दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है गिवन दैट लॉग एल्फा प्लस एल्फा अपॉन पी बीटा इक्वल्स टू एल्फा जेड अपॉन के बी थीटा where p is pressure, z is distance, kb is Boltzmann constant and theta is temperature. The dimensions of beta are useful formula energy equals to kb into temperature. ओके तो हमें यहाँ पे बीटा की डायमेंशन निकालनी है। तो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करना है हमें इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे फॉर्मूले गिवन है, पहले हमें सॉरी क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। तो P है प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, ml-1 T-2। इसके बाद Z है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन L। फिर इसके बाद KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा टेम्परेचर है। तो KB यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन, ये फॉर्मूला दिया हुआ है एनर्जी इक्वल्स टू के बी इंटू टेम्परेचर, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये डायमेंशन आ जाएगी ml-2 T-2 थीटा-1, और थीटा टेम्परेचर है तो इसकी डायमेंशन थीटा, के भी लिखते हैं थीटा भी लिख देते हैं डायमेंशन टेम्परेचर की। तो यहाँ पे के भी लिखा जा सकता है, थीटा भी। ओके, इसके अलावा बस यही है, और बीटा की डायमेंशन हमें यहाँ पे पता करनी है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं रिलेशन। तो लॉग फॉर्मूला दिया है हमें, लॉग एल्फा अपॉन पी बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा अपॉन पी बीटा इक्वल्स टू एल्फा जेड अपॉन के बी थीटा, एल्फा जेड अपॉन के बी थीटा, ये दिया है। अब हमें पता है कि लॉग फंक्शन जो होता है इसकी डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है। तो ये पूरा जो लॉग फंक्शन है ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस है। तो एल्फा जेड डिवाइड बाय के बीटा के बी थीटा, ये डायमेंशन लेस है, यानी इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे 1। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एल्फा जेड की डायमेंशन इक्वल आएगी के बी थीटा की डायमेंशन के, करेक्ट। और के बी इंटू थीटा ये सीधा सीधा फॉर्मूला है एनर्जी का जो पीछे लिखा था, के बी इंटू थीटा टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है एनर्जी का। तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं। और z था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायमेंशन l। तो यहाँ से आगे सॉल्व करें तो एल्फा और z की डायमेंशन है l, और के बी इंटू थीटा ये है एनर्जी, तो इसकी डायमेंशन होगी ml-2 T-2। तो यहाँ से एक l से ये पावर हट जाएगा, तो एल्फा की डायमेंशन आ जाएगी, एल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, यानी फोर्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा एल्फा के लिए। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब हमें एक और चीज़ पता है कि लॉग के साथ जो फंक्शन लिखा होता है ये भी डायमेंशन लेस होता है, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती, यानी एल्फा अपॉन पी बीटा की डायमेंशन भी नहीं होगी। तो एल्फा अपॉन पी बीटा की डायमेंशन नहीं है, यानी इक्वल में लिखेंगे 1। तो जिसका मतलब हुआ कि ये डायमेंशन के लिए लिखा है मैंने। तो यहाँ से हमारे पास आया कि डायमेंशन ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू बीटा, या सीधा सीधे ऐसे कर देते हैं, डायमेंशन ऑफ एल्फा बाय पी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो हमें डायमेंशन ऑफ बीटा ही निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा की डायमेंशन, एल्फा की डायमेंशन अभी हमने पीछे निकाली, ये आई थी mlt-2 डिवाइड बाय प्रेशर, P है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 T-2। तो यहाँ से T-2 ये गया ये गया, तो यहाँ से हमारे पास बचा सिर्फ L2। तो बीटा की डायमेंशन जो आएगी वो है सिर्फ L2, यानी एरिया की डायमेंशन। तो देख लेते हैं यहाँ से, ये गलत है, ये भी गलत, L2 M0 T0 ये सही है, L की पावर 2 M की पावर 0 T की पावर 0।
तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, बीटा की डायमेंशन एल स्क्वायर।